हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हें अब लौट आना चाहिए, जो कि एक काव्य संग्रह है और जिसे अभिषेक शुक्ल ने लिखा है। उसकी शेष कविता, जिसका शीर्षक है दुनिया बदलने से पहले। तो चलिए सुनते हैं ये कविता। दुनिया बदलने से पहले हमें कितना कुछ और बदलना था, जैसे एक्वेरियम का पानी, चिड़ियों का दाना, घर के पुराने पर्दे, दाग लगे हुए कपड़े, घिस चुके जूते, टूटे हुए चश्मे, जल चुकी मोमबत्ती, भर चुकी डायरी और ना जाने क्या क्या। दुखद है कि हम बिना घर को सहेजे निकल पड़े हैं दुनिया बदलने। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। तो चलिए अब सुनते हैं इस काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है देश तरक्की पर तो है ना। तो चलिए सुनते हैं ये कविता। खबर है कि एक गांव जल गया, भूख ने दो चार निवाले और तोड़े। एक किसान फिर झूल गया, कुछ गरीब कुचले गए हैं। शहर की सबसे सुनसान गली में एक दूधमुई बच्ची रोती मिली है। बेरोजगारी ने आसमान छुआ है, बाढ़ ने कई जिंदगियां तबाह की हैं, तूफानों ने कुछ घर ढहा दिए हैं। मुंह पर कालिख पोत कर एक प्रेमी जोड़े को गधे पर बिठाया गया। प्रशासन का एक आला अधिकारी निलंबित हुआ। ट्रेन से कटकर एक 18 साल की लड़की मरी है। बस इतनी ही तो खबर है, कहाँ ज्यादा है। देश तरक्की पर तो है ना। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। तो चलिए अब सुनते हैं इस काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है तुम्हारा चले जाना। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि किसी के चले जाने पर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। तुम्हारा चले जाना ठीक वैसा ही था, जैसे मछली के जीवन से जल का चले जाना, फूलों से खुशबू का चले जाना, चिरागों से रोशनी का चले जाना, हवा से शीतलता का चले जाना, और जैसे सागरों से चला जाना उसका खारापन। इसी के साथ ही कविता भी समाप्त होती है। तो चलिए अब सुनते हैं इस काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है प्रेम का बीज। एक आखिरी बार अगर तुम मिले तो मैं हिम्मत करके तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं तुम्हें उस रात नहीं बता सका था जब हम बिछड़ रहे थे। मैं बताऊंगा कि मैं नहीं कह पाया उस रात कि तुम मत जाओ, नहीं कह पाया कि तुम्हारी इस उपस्थिति में मैं स्वयं को तलाश पाता हूँ, नहीं बता पाया कि तुम्हारा पास होना किसी मरे हुए आदमी को फिर से जीवन मिल जाना है, नहीं कह सका कि तुम्हारा स्पर्श नदियों के स्पर्श जैसा शांत और शीतल है, नहीं कह सका कि तुम्हारा चले जाना मुझे अधूरा कर देगा, नहीं पकड़ सका तुम्हारा हाथ एक आखिरी बार, और नहीं बता सका कि मेरे हृदय में पड़ चुका है तुम्हारे प्रेम का बीज। इसी के साथ ही कविता भी समाप्त होती है। तो चलिए अब सुनते हैं इस काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है ईमानदार आदमी। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि ईमानदार आदमी के क्या गुण होते हैं या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। ईमानदार आदमी हूबहू दिखता है बेईमान आदमी जैसे ही, पर वह रिश्वत नहीं लेता, हिम्मत रखता है गलत को गलत कहने की, रात में सोता है चैन की नींद और सुबह उठता है एक मुस्कुराहट के साथ। जबकि बेईमान आदमी रिश्वत लेता है, वह नहीं बोल सकता गलत हो रही चीज़ों पर, वह नहीं सो सकता चैन की नींद और नहीं उठ सकता एक मुस्कान के साथ, क्योंकि वह बेईमान है। इसी के साथ ही कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है खरीदी हुई खुशियाँ। तो चलिए सुनते हैं ये कविता। खरीदी हुई खुशियाँ नहीं देती आत्मिक सुख, खरीदी हुई खुशियाँ होती हैं गुब्बारे जैसी, एकाएक ज़्यादा हवा भर देने से डर होता है उनके फट जाने का। कम हवा भरने पर नहीं उठा सकते लुफ्त, और सीमित मात्रा में हवा भरने से भी बस कुछ देर के लिए ही हुआ जा सकता है खुश। जैसे हर वक्त डर होता है गुब्बारे के फटने के, वैसे ही खरीदी हुई खुशियों पर हर वक्त मंडराता रहता है उनके छिन जाने का डर। इसी भाव के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है कविताओं में प्रेम, जो बताता है कि कविताओं में कितना प्रेम समाहित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। सब
कितना कितना प्रेम करते हैं कहानी, किस्से और कविताओं में, लेकिन वास्तव में किया गया प्रेम कविताओं में किए गए प्रेम से बहुत कम। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है वो बताती है कि प्रेम को हमें पकने देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। फूटने लगती हैं जब धान में बालियां, तब उनमें धान नहीं होता, उनमें दूध भरा होता है जो धीरे धीरे पकता है, कभी धूप से कभी समय से। वह दूध बड़ा सुखदाई होता है, उसमें असंख्य आशाएं होती हैं, उनमें हल होता है कितनी कितनी भूखों का, वे तप कर पकते हैं। अच्छा, क्या तुम्हें पता है प्रेम वही दूध है, तो तपने दो ना और उसे पकने दो ना। इसी भाव के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। तो चलिए सुनते हैं अब इस काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है बूढ़ी औरत। शहर के बीचों बीच एक भीड़ भरी सड़क पर झुकती है एक 65 साल की बूढ़ी औरत, पीठ पर मटमैला थैला लेकर, और उठा लेती है सड़क के किनारे पड़ा कूड़ा और बीच में पड़ी पानी की बोतल, भर लेती है उसी मटमैले थैले में और छोड़ देती है एक संतुष्ट मुस्कान। संसार की सबसे खूबसूरत कविता वहीं जन्म ले लेती है। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। तो चलिए सुनते हैं अब इस काव्य संग्रह की आखिरी कविता, जिसका शीर्षक है अच्छा अब मैं चलता हूँ। तो चलिए सुनते हैं ये कविता। जाना कितना भयावह और कष्टकारी है, कितना कुछ छूट जाता है पीछे, कोई ज़रूरी सामान, पानी की बोतल, कोई कपड़ा, और अगर याद से सब कुछ ले लिया तो पीछे छूट जाती हैं यादें, और इन यादों में रह जाती हैं एक जानी पहचानी खुशबू। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इसी कविता के साथ ही संपूर्ण काव्य संग्रह समाप्त होता है। आई होप you like it. Thank you for watching.